साथियों, मैं आज एमआईएम के एक्स एमएलए वारिस पठान के बयान पर देश के 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा हिंदू भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि ये वारिस पठान एक बार बड़े फ्लुक से सिर्फ 23,000 वोट मिलके चुनकर आ गया था। दोबारा उतना वोट भी नहीं पा सका और सीट से हार गया। और ये आदमी आज जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करता है। 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को निपट लेंगे, उसको ठीक कर देंगे। इतनी बेहुदा बातें किया इसने। मैं ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन करना चाहते, इनको याद नहीं है? ये क्या समझदार नहीं है? आज सीएए एनपीआर और के खिलाफ जो देश में मुहिम चल रही है, हमारी मुस्लिम बहनें जो कभी घर से निकलती नहीं थी, एक हाथ में तिरंगा झंडा, दूसरे हाथ में देश का संविधान लिए बैठी हुई हैं। और उनका साथ देने वाले कौन हैं? हजारों हिंदू। और इस देश के अंदर भाईचारगी, देश के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ने वाले कौन लोग हैं? आज एक गोपीनाथन, जिन्होंने इस कानून सीएए के खिलाफ इन्होंने अपनी नौकरी आईएएस की नौकरी से इन्होंने रिजाइन कर दिया। जस्टिस कुलसे पाटिल, डॉक्टर राम पुनियानी, अनुराग कश्यप, अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, विनोद दुआ, पुण्य प्रसाद वाजपेयी, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, हजारों नाम। ये सारे हिंदू हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर इंसाफ की लड़ाई और वो मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं आज इस मुल्क के तमाम लोगों को बता दूं कि ये जो एमआईएम है 70 साल पुरानी पार्टी है और 70 साल में सिर्फ 7 से 8 एमएलए हैदराबाद में चुनकर आए। उसके आगे कहीं बढ़े नहीं आज तक के लोग। इनसे बहुत बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग है केरल में, इनसे बहुत बड़ी पार्टी असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल साहब की यूडीएफ है। इन लोगों ने कभी ऐसी बातें नहीं किया। इनके लीडर ने एक बार कह दिया कि मेरे गले पर कोई तलवार रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक बार और इनके लीडर ने कहा था, जिसकी वजह से मुसलमानों को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, कितनी परेशानियां सहनी पड़ी कि 125 करोड़ में पुलिस को हटा दो, हम 25 करोड़ लोग 100 करोड़ हिंदुओं से निपट सकते हैं। ये एक बेहुदा बयान है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आज इनके लीडरों से एमआईएम के, कि आपने कहा था कि अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैदराबाद में आके दिखाएं। 15 मार्च को अनाउंस किया अमित शाह ने हैदराबाद में सीएए एनआरसी के फेवर में रैली। अगर आप मर्द हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हैदराबाद आपकी ताकत है, तो मैं समझूं कि अगर आप हैदराबाद के अंदर इनकी रैली को रोक दें, इनकी रैली को न चलने दें, तो मैं समझूं कि आप कुछ हैं। आप सिर्फ जो है पोलराइजेशन करने के लिए आप ये बोली बोलते हैं, बीजेपी को पोलराइज करने वाली। हम तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ बिल्कुल भाईचारगी का पैगाम देता है। और अगर किसी हिंदू भाई को खून की जरूरत पड़ेगी, तो चाहे करोड़ों हिंदू खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान अपने बदन का खून सबसे पहले उस हिंदू भाई को देकर उसकी जान बचाना चाहता है। हम सब इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सब इस देश में जो हमारी पुरानी तहजीब है, आज 1-2 साल की नहीं बल्कि हजारों साल की तहजीब, उसे बरकरार रखने के लिए हम सबको भाई भाई की तरह रहना है। ये वैसे ही लोग हैं जिस तरह से एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है और ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट है। हम दोनों को कंडेम करते हैं और इनकी तादाद इस मुल्क में दाल में नमक के बराबर है। इसके अलावा कोई इनकी हैसियत नहीं है। हम इनकी पूरे इस स्टेटमेंट की पूरी तरह से मैं कंडेम करता हूं, उसकी मजम्मत करता हूं। और मैं हिंदू भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि ये इनकी कोई लीडरशिप मुसलमानों के अंदर नहीं। इनकी बातों को सिर्फ सुनी अनसुनी कीजिए।